नमस्कार दोस्तों। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन देखा जाए तो फ्यूचर ऑप्शंस जनसंख्या की तुलना में ना के बराबर है। पढ़ाई हो या खेल, हर फील्ड में जबरदस्त संघर्ष। और इस संघर्ष के दरमियान जब ये कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, तो बच्चे इसे जेहन में बैठाकर अपना स्पोर्ट्स किट पीठ पर टांगे आसमान की बुलंदियों को छूने की तमन्ना लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से। लेकिन जब यही बच्चे सरकार और एसोसिएशन की नीतियों के कारण मायूस हो जाएं, पेरेंट्स की हसरतें बच्चों की मुंह ताकती रह जाए, तो लगता है उस दिन घर में खाना नहीं बनेगा। पिता के लिए उसके बच्चे को खोया हुआ देखना ऐसा लगता है जैसे दिल पर किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। इस मामले को लेकर मैं आपके सामने यह कुछ बयां कर रहा हूं, वो जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी कि एबीसी से जुड़ा है, जो चीन के चेंगडू शहर में आयोजित होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें 2 खिलाड़ी अन्या बिष्ट व अभिनव कंडारी देहरादून और 2 खिलाड़ी एंजेल पुनेरा व योगेश सिंह कुमाऊं से हैं। लेकिन जो खिलाड़ी वहां नहीं जा पा रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग यहाँ ठीक से हो पाएगी? क्या उन्होंने जितोड़ जो मेहनत की, उनके कोमल मन को कोई दिलासा दिला पाएगा? ये आखिर उस चैंपियनशिप से वे दूर क्यों हैं? कई सवाल हैं बच्चों के पेरेंट्स कि अगर उनके बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था। और टीम मेंबर्स के तौर पर देखें तो कम से कम 2 बच्चों को सिंगल्स से और 2 बच्चों को डबल्स से कंफर्म किया जाना चाहिए था। तो क्या बच्चे एसोसिएशन की उपेक्षा के शिकार हो गए? क्या एसोसिएशन की उपेक्षा के कारण बच्चों के सपने हकीकत में तब्दील होने से दूर रह गए? कई सवाल हैं पेरेंट्स के, जिस पर एसोसिएशन को जवाब देना चाहिए। क्रिकेट इंडिया ने ऐसे ही खिलाड़ियों के पेरेंट्स से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। We are feeling very sorry for our kids because they are, even though they are qualified to participate in Badminton Asia Championship happening in Chengdu, China from 20th August to 25th August, they are not allowed to play and left off the list in selection tournament. The organizers had extended the players' entries from 6 singles and 4 doubles, but still the BAI is not given opportunity for the fifth and sixth players in singles and the third and fourth players in doubles, and seizing their opportunity for exposure of in international tournaments. First of all, we need to fight with the age frauds and also traveling throughout India to participate in all the All India ranking tournaments which are conducted throughout the year by itself is a great challenge. And later to stop in the stand in the top 6 and 4 position is again a monstrous task. After achieving so much and qualifying to the world tournaments also, because of unknown reasons from or funds reason from BAI, it is not taking them to Badminton Asia Championship in China, which will be really a great loss for the budding talents. जो खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए हैं, जो चीन जा रहे हैं, उनके घर में खुशी का माहौल है। पेरेंट्स के सपने साकार होने के करीब हैं, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए, जो दिन रात अपने बच्चे को लेकर कभी इधर कभी उधर दौड़ते रहे, अपने बिजी शेड्यूल, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर बच्चे को उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। जिन बच्चों के दिल में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन करने की हसरत थी, अगर उन बच्चों को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोजर मिलता तो क्या बुरा था। आखिर वे कहाँ जाएं, कैसे खुद को संभालें, क्या दिलासा दें? आज मैं अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही उन 32 बच्चों के लिए, बल्कि उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो उच्चतम स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक हैं। ये इन 32 बच्चों के साथ घोर अन्याय होगा यदि BIA बैडमिंटन एशिया द्वारा निर्धारित ABC के लिए 6 सिंगल्स और 4 डबल्स नहीं भेज सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस स्तर पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, खासकर हमारे जैसे देश में। बच्चे पहले से बहुत प्रयास कर रहे हैं और एक दिन खुद को देश के प्रतिनिधित्व करते हुए देखने के लिए उन्होंने कई बलिदान दिए हैं। उनके पास ऐसा करने का एक मौका है, तो ये अवसर छीन लिया जा रहा है। बच्चों को सब जूनियर और जूनियर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देना उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रतिभा पूल बनाने में भी मदद कर सकता है, जिसकी हमारे पास कमी है।
हमें भारत में बैडमिंटन और बैडमिंटन खिलाड़ी बनने में इच्छुक बच्चों की बेहतरी के लिए अपना दृष्टिकोण सामने रखना होगा। अनुरोध है कि बजट की कमी को उजागर बच्चों के विकास में बाधा न डालें। सौभाग्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ एलोकेट किए हैं। मैं हाथ जोड़ के बीआईए और साई से निर्णय पर दोबारा विचार करने की और शेष 32 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की अनुरोध करता हूँ। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर पेरेंट्स का कहना है कि देश के पास पैसों की कमी नहीं है। देखा जाए तो पेरेंट्स का कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार के केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय को 3442.32 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से खेलो इंडिया के लिए सिर्फ 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपए के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपए अधिक भी है। तो ऐसा भी नहीं कि खेलों के लिए एक बजट कम दिया गया है। अगर इन बच्चों को चीन भेजा जाता तो वे जज कर पाते कि वे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उन्हें अभी कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है। इससे वे इंस्पायर होते और देश के लिए आने वाले समय में जी जान लगा देते। क्या कहना है पेरेंट्स का, जरा आप भी सुनिए। It's a wonderful opportunity to showcase the talent of all Indian players, and this will help to create a big talent pool in badminton. I request Honorable Ministry of Sports in India, Sports Authority of India and Badminton Association of India to please reconsider the entry of players and give them equal opportunity which is as per entry clause. I don't think fund is a big issue here when we are rightfully helping so many countries financially. Why not our own children? It takes so much for a player to come to this level. Please do not smash their dream, which is well within their rights. I appeal once again, kindly reconsider your decision and allow these eligible players to be part of the contingent. मेरा अनुरोध है बीआई से, साई से और भारत के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से कि जो बीडब्ल्यूएफ और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजर्स ने प्लेयर्स के लिए जो पूल बनाया है उसको खाली न जाने दें। यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हम मानते हैं कि सब बच्चों को खेलने का मौका इसमें नहीं मिलेगा, टॉप 2 प्लेयर्स ही इसमें खेल पाएंगे, लेकिन एज ए टीम मेंबर भी अगर इन 2 बच्चों को सिंगल्स में और 4 बच्चों को डबल्स की एंट्री कंफर्म करते हैं तो जो विकास इन बच्चों का होगा वो यहाँ 1-2 महीने की ट्रेनिंग से ज़्यादा ही वो वहाँ कर पाएंगे। ये वहाँ जाकर जो वर्ल्ड लेवल पर अभी बैडमिंटन की ट्रेनिंग जो हो रही है, दूसरे देशों के बच्चे कैसे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम का जो एक्सपोजर इन लोगों को मिलेगा, इन बच्चों के दिमाग और आगे बढ़ने की भावना को बहुत आगे लेकर जाएगा। इन बच्चों को अपनी ट्रेनिंग और एशिया के अलग अलग देशों के बच्चों की ट्रेनिंग में वहाँ फ़र्क दिखाई देगा। ये अपने आप को ये जज कर पाएंगे कि हमारी ट्रेनिंग में अभी कितना सुधार की ज़रूरत है और या हम उनके मुकाबले कहाँ स्टैंड करते हैं। इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। बीआई से रिक्वेस्ट है कि अपने डिसीजन को दोबारा रिकंसिडर करें और इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को भेजने का शेड्यूल फिक्स करें। पेरेंट्स के इन सवालों से चिंता जरूर उभर कर आती है कि क्या भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण वास्तव में बैडमिंटन और युवा एथलीटों को बढ़ावा देना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो चीन के चेंगडू में जो आगामी बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 20 से 25 अगस्त को हो रही है, उसे लेकर क्या उनकी यह रणनीति सही है? जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में आयोजकों ने एंट्रीज के लिए सबमिशन डेडलाइन 26 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी और साथ ही एंट्रीज नंबर को भी बढ़ा दिया गया था। अब सिंगल्स में 6 खिलाड़ी और डबल्स में 4 टीमों को भेजा जा सकता था, जबकि पहले खिलाड़ियों की संख्या 5 और टीम में 3 थी। यह खिलाड़ियों के करियर और देश के लिए बहुत ही शानदार फैसला था। हालांकि इसके बाद 23 जुलाई 2024 को भारतीय बैडमिंटन संघ यानी बीएआई ने इसमें फेरबदल कर दिया और उसका फैसला था कि अब सिंगल्स में केवल 4 खिलाड़ी और डबल्स में 2 टीमें भेजी जाएंगी। देखा जाए तो संघ का यह निर्णय बैडमिंटन को बढ़ावा देने और युवा एथलीटों को सपोर्ट करने के लिए कम और उनके कोटे का भी
सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाने, युवा एथलीटों के प्रदर्शन को सीमित करने जैसे कदमों के कारण बीएआई और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसीआई की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जरूरत है कि बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए कम समय को देखते हुए बीएआई और एसीआई को अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करना चाहिए और एश्योर करना चाहिए कि इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। संघ को सोचना चाहिए कि जो खिलाड़ी खेल के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं उनके लिए आखिर संघ का यह डिसीजन किस तरह से मनोबल को तोड़ने जैसा है। क्या इससे भारत में खेलों को प्रोत्साहन मिल सकता है? बेंगलुरु में 18 से 20 जुलाई तक जूनियर एबीसी के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया। खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का, जो चीन के चेंगडू में 20 से 25 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। लेकिन मोदी सरकार को इन खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसे लेकर पेरेंट्स का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो उनके बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिल सकती है। उन्होंने इसके लिए बीएआई यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसीआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी गुजारिश की है कि वे इस पर ध्यान दें और बच्चों को एक मौका दें। देखा जाए तो पेरेंट्स का ये रिक्वेस्ट भी जायज़ है, क्योंकि अगर खेलों में होनहार पैदा करने हैं तो ज़रूरत है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के खिलाड़ी तैयार करने की, और इसके लिए ज़रूरत है देश के खिलाड़ियों को ऐसे मौके दिए जाएं जिससे इंटरनेशनल गेम्स को वे करीब से देखें, समझें और फिर अपने सपने को साकार करें। क्योंकि जो टारगेट वे वहाँ से फिक्स करके स्वदेश लौटेंगे उसे वे एक दिन जरूर पूरा कर लेंगे, ये भी तय है। सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर खेलेगा इंडिया तभी तो नाम रोशन करेगा इंडिया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम तरह की समस्याओं और शिकायतों को हम अपने प्लेटफॉर्म से सरकार और सिस्टम तक पहुँचाएंगे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।